एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। बिछरे थे माधो बिछरे थे माधो यो जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछरे थे माधो बहुत जन्म। भगत रविदास कहते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो। भगत की वाणी ईश्वर के बोल। बहुत जन्म हुए मैं तुमसे बिछड़ा हुआ हूं, पर ये जन्म तुम्हारे लेखे है। मुझे अपने चरणों में जगह दे दे। मैं बहुत बुरा हो सकता हूं, मुझे भक्ति नहीं आती ईश्वर। मुझे भक्ति दे दे ईश्वर। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना दौलत चाहिए ना माया चाहिए। धन धन भगत रविदास जी इस वाणी में बोल रहे हैं। बहुत जन्म बिछरे थे माधो ये जन्म तुम्हारे लिखे। पता नहीं कितने जन्म हो गए मैं तुमसे बिछड़ा हुआ हूं, बिछड़ा हुआ हूं। हे परमात्मा, हे परम पिता परमेश्वर श्री हरि, मुझे अपने चरणों में स्थान दे, मुझे भक्ति दे। कह रविदास, रविदास कह रहे हैं, गा रहे हैं। आस लग जीवों इसी आस में मैं जी रहा हूं ईश्वर। इसी आस में मैं जी रहा हूं, चिर भयो दर्शन देखे। थोड़े से आपके दर्शन हो जाएं, चिर का मतलब होता है सिर्फ कुछ पल के लिए आप मुझे दर्शन दे दो ईश्वर। मेरा ये जीवन सफल हो जाए। तेरे बिना मैं अनाथ हूं ईश्वर, तेरे बिना मैं अनाथ हूं। हे माधव, हे माधव। रविदास कह रहे हैं मैंने सच्ची आस रखी है, इसी आस में मैं जी रहा हूं। हम सर दीन दयाल न तुम सर। मैं दीन हूं, बहुत गरीब हूं ईश्वर। माया का नहीं तेरी भक्ति का दीन हूं, बहुत गरीब हूं। हे दयाल मेरे स्वामी, मैं क्या करूं ईश्वर। मैं क्या करूं जो तेरे दर्शन हो जाएं चिर भर। कुछ पल के लिए तेरे दर्शन मैं कर सकूं, मेरा ये जीवन सफल कर दे मेरे परमात्मा। हे मेरे माधव, मुझे भक्ति दे दे माधव। भगत रविदास जो गुरु बन गए, इनकी गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है। भगत रविदास बचनी तोर मोर मन माने, जन को पूरन दीजे। कृपा कर कुछ वचन दे ईश्वर, मैं तेरे वचनों को सुनना चाहता हूँ। कृपा कर हम बल बल जाऊं रामैया कारण। मैं बल बल जाता हूँ, जो मेरे मुख से वाणी तेरे हुक्म से चल रही है। जो मैं गा रहा हूं अगर तेरा हुक्म ना हो तो मैं वो भी गा नहीं सकता। मैं बल बल जाऊं, मैं भल बल जाऊं। रमैया कारण है, रमैया कारण है। कारण कवन अबोल, कारण कवन अबोल।
बिछरे थे माधो, बिछरे थे माधो। मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ। सोचो जब वो भगत गाते होंगे तो उनकी वाणी में कितना प्यार होगा, उनके सुरों में कितनी मिठास होगी, जो ईश्वर ने उनको दर्शन दिए, उनको नाम सिमरन दिया है। अपनी रचना से जब वो गाते थे तो उसमें लीन हो जाते थे। बिछरे थे माधो, बिछरे थे माधो, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, बिछरे थे माधो। ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म तुम्हारे लेखे। माधो ये जन्म तुम्हारे लेखे। भगत रविदास, उनके पास एक बार संत आए जो ईश्वर का रूप था। उन्होंने कहा उनको, तुम इतने जो जुतियां गढ़ते हो रविदास, तुम ये ले लो। उन्होंने सोने की उनको एक कील दे दी जिससे कि जुत्ती गंडी जाती है। उसको बोला तुम इससे जुतियां गंढो। वो ईश्वर रूपी मनुष्य, रूप तो वो मनुष्य का करके आए थे, क्योंकि भगत रविदास की भक्ति से वो प्रसन्न हो गए थे, इसलिए ईश्वर मनुष्य का रूप धार कर आए। जब उनको सोने की दी, वो कहते मेरे ये किस काम की, ये तो चलेगी ही नहीं, क्योंकि इसमें तो लोहे की चलती है, सोने की नहीं चलेगी। वो जो ईश्वर रूपी मनुष्य आए थे वो इसलिए आए थे कि रविदास की गरीबी दूर हो जाए। उसको देने के बाद कुछ वार्तालाप की उन्होंने, उसके बाद वो ईश्वर रूपी मनुष्य अलोप हो गए। भगत रविदास वो सोने की कैसे रख सकते थे, उन्होंने एक तरफ रख दी। कुछ समय बाद कुछ संत लोग आए, भगत रविदास को कहने लगे, हे रविदास, हम भूखे हैं, हमें कुछ खाना चाहिए। तो रविदास तो गरीब, कहाँ से दे उनको खाना, कहाँ से दे, कहाँ से दे। बहुत चिंता में हो गए कि मैं संतों को खाली कैसे भेजूं, इनको भूखा कैसे भेजूं। उन्होंने बहुत सोचा। भगवान तो इसलिए दे के गए थे उनको वो सोने की कील कि उससे ये बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे, ये थोड़ा से धनवान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत गरीबी में भगत रहते थे, बहुत गरीबी। धन धन रविदास, धन धन रविदास। लेकिन उन्होंने वो खर्च नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो मैं जुत्ती गढ़ता हूँ, उसी मेहनत से जो दो पैसे आएंगे उसी से मैं अपना गुजर बसर करूंगा, गुजर बसर करूंगा। धन धन रविदास, धन धन रविदास।
उसको याद आया कि कोई सोने की कील मेरे पास पड़ी है। उन साधु संतों को बोला, आप रुकिए। भगत रविदास ने किसी भी तरीके से उसको बेचा और उनके लिए खाने का इंतजाम किया। तो ये वडियाई है उस भगत की। बोलो धन धन रविदास, धन धन रविदास। साधु ने, जो साधु लोग आए, उन्होंने खाना भर पेट खाया, बहुत दुआएं दी रविदास को और अपने रास्ते चले गए। भगवान ने भी देखा होगा कि मैं तो इसे धनवान बनाना चाहता था, लेकिन इसने वो भी कुछ मेरा दिया हुआ नहीं परवान किया, क्योंकि इसको तो सिर्फ भक्ति चाहिए, क्योंकि भगवान भगत की परीक्षा लेते हैं। अगर मैं इसको सोना दूं तो क्या ये बदल जाएगा? पर भगत नहीं बदले, नहीं बदले। उसने तो वो भी सोने को बेच के संतों को खाना खिला दिया। ये भगत रविदास की वडियाई है। इस शब्द में यही कह रहे थे, बहुत जन्म बिछरे थे माधो, यो जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्मों से बिछड़ा हूं हे माधो, हे माधो, यो जन्म तुम्हारे लेखे। ये जन्म मैं तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं, तुम्हारे चरणों में अर्पण करता हूं। मुझे बुद्धि दे, ज्ञान दे, तेरे नाम का सिमरन दे। हे माधो, हम सर दीन, क्योंकि तेरे नाम के बिना मैं दीन हूं, बहुत गरीब हूं। और जिसके पास तेरा नाम नहीं है वो कैसे अमीर हो सकता है? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई सोना नहीं चाहिए, कोई चांदी नहीं चाहिए। जो मैं 2 रोटी भी खाता हूं वो तेरा दिया हुआ है, क्योंकि तू करता है, तू ही सब कुछ करता है। धनासरी राग में भगत ने ये वाणी उच्चारण की, हम सर दील दयाल ना तुम सर। तुम तो दयाल हो, विधाता हो, करने वाले समर्थ परमात्मा हो। दया कर, दया कर। हे माधो, मुझे भक्ति दे दे। तो ये वडियाई भगत रविदास की, भगत रविदास की। और अंत समय में वो परमात्मा में लीन हो गए, उनको भक्ति मिली, वो उस विधाता में जुड़ गए, जुड़ गए। तो इस कथा को प्रवान करना साथ संगत जी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। अगर तुम लाइक और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे उससे बल मिलेगा, मैं आगे भी बनाऊंगा। मैं इससे पहले भी बनाता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने रोक दिया, अब मैंने फिर बनाना शुरू किया है। तो आप सभी से बेनती है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। मैं आगे भी और कथा, भगत रविदास की, भक्तों की वाणी, गुरुओं की वाणी का ज्ञान जितना मुझे है, मेरे को बल बुद्धि है, मैं दूंगा। सतनाम श्री वाहे गुरु।